शालोम दोस्तों, बहुत दिनों के बाद फिर से आपके साथ एक नई वीडियो के साथ में जुड़ा हूँ और बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही क्या बोलूँगा मैं एकदम ये सब वचन जब मैं पढ़ता हूँ बाइबल में से तो मुझे ऐसा लगता है कि वाह! क्या वचन है जो परमेश्वर हमारे लिए लगता है। तो आज 10 ऐसे वचन हैं बाइबल के। इन शॉर्ट मैं बहुत ही ज़्यादा कोशिश करूँगा कि वीडियो लंबा ना हो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप लोगों के पास टाइम की बहुत कमी है और वीडियो लंबा होने से लोग देखते नहीं हैं। इसीलिए मैं 10 ऐसे वचन आज बताने वाला हूँ आप लोगों को परमेश्वर का वचन से, जिसमें आप लोगों को समझ में आएगा कि जब आप परमेश्वर का वचन कुछ ऐसा गलत कामों को करते हैं, जो हो सकता है कि आप किसी को बताएँ, किसी को ना बताएँ, किसी को कोई जानता है या कोई नहीं भी जानता है, तो हम उन बातों को देखेंगे। 10 ऐसे नीति वचन मैं बताऊँगा आप लोगों को, जो आपके रूह को, आपके रोंगटों को खड़ा कर सकता है। अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान से देखेंगे तो आपके रोंगटे को खड़ा कर देगा और मैं समझता हूँ कि अगर इन सब वचन को आपने देख लिया, तो आप गलती करने से बहुत बच सकते हैं। नंबर 1 पहला वचन मैं रखना चाहता हूँ, इसे मैंने पहले प्रायोरिटी दिया है, इसीलिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए पहला वचन आप देखिएगा, नीति वचन का पुस्तक उसका 21 अध्याय और 30वां वचन, ठीक है? मेरे पास बाइबल खुला हुआ है एंड इवन अगर आपको ये चीज़ पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं तो आप भी प्लीज़ बाइबल खोल लीजिए, बाइबल से मिलाइए और आप देखिए कि आपके जीवन में इन 10 वचनों में से क्या कमी है जिसको आप सुधार सकते हैं, इवन अपने लाइफ को बेटर बनाने के लिए, अपने साथ परमेश्वर के साथ रिश्ता सही से और भी मजबूत करने के लिए। तो नीति वचन 21 का 30वां वचन यहाँ पर कहता है, पहला इसमें मैंने इसीलिए प्रायोरिटी दिया है क्योंकि यहाँ लिखा है, यहोवा के विरुद्ध ना तो कुछ बुद्धि और ना कुछ समझ और ना कोई युक्ति चलती है। पहला वचन जो मैंने परमेश्वर के सम्मान में या परमेश्वर के बारे में मैं जो बता रहा हूँ, यहाँ पर है, यहोवा के विरुद्ध ना तो कोई बुद्धि काम चलती है, ना कुछ समझ काम चलता है और ना कोई युक्ति काम चलती है। अगर आप सोचते हैं कि आप बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत युक्ति निकाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बहुत होशियार भी समझते हैं अपने आप को, तो मैं एक चीज़ कह देना चाहता हूँ कि यहोवा परमेश्वर के सामने कोई भी बुद्धि आपकी नहीं चलने वाली, कोई भी युक्ति आपकी नहीं चलने वाली और कुछ समझ आपका काम नहीं करने वाला जब परमेश्वर अपना काम चालू कर देगा आपको और सही बनाने के लिए, ठीक है? आप अगर अपने दिमाग से चलते हैं और सोचते हैं मैं परमेश्वर को धोखा से दे सकता हूँ, तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि योना भी अपना बुद्धि से परमेश्वर से दूर होकर के भाग रहा था। उसे कहा गया था निनवे को जा, लेकिन वो तर्सीस को जाने लगा, अपना बुद्धि लगाया, लेकिन परमेश्वर कहता है कि आपका अपना बुद्धि लगाने से कुछ नहीं होगा। आइए दूसरे वचन की ओर बढ़ते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सब मैंने नीति वचन से लिया है और काफ़ी बहुत ज़्यादा आप एक समय में डर सकते हैं इन सब वचनों को अगर आपने पढ़ा है, देखा है तो। नीति वचन का पुस्तक उसका 22 अध्याय और उसका 4 पद में, ठीक है? इसमें क्या लिखा है 22 का 4 में, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। पहला, आप तो परमेश्वर को किसी प्रकार का धोखा नहीं दे सकते, लेकिन अगर आपके अंदर नम्रता पाया जाता है, यहोवा परमेश्वर का भय पाया जाता है, तो आपको परमेश्वर धन भी देगा, यानी कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की घटी नहीं रहेगी, परमेश्वर आपका पालन पोषण करेगा। आपको महिमा चाहिए होगा, महिमा भी परमेश्वर देगा, क्योंकि छोटा मोटा नाम हर कोई चाहता है कि मेरा नाम हो, सुनाम हो सब में, कुनाम नहीं सुनाम के बारे में बात कर रहा हूँ। और जीवन, परमेश्वर जीवन भी देगा आपको। तो ये दूसरा वचन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें कहता है कि अगर आपके स्वभाव में नम्रता है, क्योंकि अगर आप एक मसीही लोग हैं तो नम्रता बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नम्रता होना चाहिए आपके जीवन में। और यहोवा का भय, मैंने कहा ना, यहोवा के विरुद्ध कोई भी युक्ति नहीं चल सकती और यहोवा का भय तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे जीवन में। तीसरा नंबर का जो वचन है वो है नीति वचन का पुस्तक उसका 17 अध्याय और उसका 13 पद। बाइबल निकालते जाइए, पद को देखते जाइए, अंडरलाइन करते जाइए, आपको बहुत ही ज़्यादा इसमें से सीखने को मिलेगा। अगर आप किसी चीज़ में इन वचनों को देख करके अपने आप को गलत पाते हैं, तो अभी तुरंत ही परमेश्वर से क्या करें, अपने पापों का क्षमा मांग ले, परमेश्वर क्षमा कर देगा। ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने बहुत ज़्यादा पाप किए तो परमेश्वर मेरे पाप को कभी क्षमा नहीं करेगा, वो आपके पाप को क्षमा कर सकता है। आइए 17 का 13 में हम लोग देखते हैं, यहाँ लिखा है, जो कोई भलाई के बदले में बुराई करे उसके घर से बुराई दूर ना होगी। ये तीसरा वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो कोई भलाई के बदले में बुराई करे उसके घर से बुराई दूर ना होगी। अगर आप बुराई करते हैं, कोई आपके साथ भलाई किया है एंड इवन क्या कर रहे हैं, आप उसके साथ बुराई कर रहे हैं, तो आपके घर से बुराई कभी दूर नहीं होगी। बहुत ही साफ और बहुत ही कड़वा वचन है, लेकिन अगर आप बुराई करते हैं तो बुराई करना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये कारण है कि बुराई करने से आपके घर में बुराई कभी दूर नहीं हो सकती, ठीक है? आइए हम लोग चौथा वचन की ओर चलते हैं। नीति वचन उसका 16 अध्याय और उसका 2 पद में, बहुत इंपॉर्टेंट मैं वचन दे रहा हूँ, आपको नोट डाउन करना है, ठीक है? नीति वचन 16 अध्याय 2 पद, यहाँ लिखता है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं कहूँगा परमेश्वर, ये वचन बहुत ही
इसलिए दिखाना चाह रहा आप लोगों को कि आप समझें। लिखा है मनुष्य का चाल चलन जो है वो अपनी दृष्टि में वो सही ठहरता है। आज ऐसा ही हम लोगों को देखने को मिलता है कि हमारी दृष्टि में हमारा चाल चलन बहुत सही है ना। हम सोचते हैं हम इस तरीके से आराधना करेंगे, हम सोचते हैं हम इस तरीके से आराधना करेंगे, हम चंगाई के विषय में ज़्यादातर सोच रहे हैं कि चंगाई करने से क्या होता है, परमेश्वर का नाम का फैल रहा है, परमेश्वर में लोग विश्वास करें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि मनुष्य का चाल चलन हो सकता है, मनुष्य का चाल चलन सोच विचार अपनी दृष्टि में तो सही हो सकता है, लेकिन परमेश्वर मन को देखता है। मन आपका कैसे लगेगा? आप जब बाइबल पढ़ेंगे, सच्चाई को देखेंगे और आपका मन परमेश्वर तोलेगा कि आपके मन के अंदर में वो सच्चाई के साथ विश्वास बना है कि नहीं। क्योंकि मन के ऊपर में सच्चाई के साथ विश्वास नहीं बना है तो आपका काम सिर्फ दिखावे का है, ये मैं कहना चाहूँगा। आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। एंड इवन मेरा 5th वर्स यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। नीति वचन 13 अध्याय और उसका 24 पद। आप इन वचनों को जरूर नोट डाउन कीजिए। नीति वचन 13 अध्याय और उसका 24 पद, ठीक है। 13 अध्याय का 24 में लिखा है, जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वो उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता है वो यत्न से उसको शिक्षा देता है। आज हम लोग देख पाते हैं कि हमारा बाल बच्चे जो है बहुत ज़्यादा आजकल बिगड़ रहे हैं। आप सोशल मीडिया के ज़माने में देखते हैं छोटे छोटे बच्चे क्या होते हैं ना, बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। बिगड़ने का मतलब ये है कि वो सोशल मीडिया पर जो आजकल दिखाया जाता है उसी को करने का प्रैक्टिस करते हैं। इवन घरों में, इवन स्कूल्स में, बहुत सारी जगहों पर वो ट्राई करते हैं। इवन आप देखेंगे बहुत लोग आजकल शॉर्ट्स और रील्स ये सब बना रहे हैं, बच्चे बच्चे बना रहे हैं, बड़े तो बना ही रहे, खैर छोटे छोटे बच्चे भी क्या होता है बना रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, मैं एक छोटा सा घटना बताना चाहता हूँ। मैंने एक बच्चे को देखा था, वो तुतला करके गाली दे रहा था, ठीक है। और वो तुतला के जब गाली दे रहा था तो उसके घर के लोग जो हैं वो क्या कर रहे थे, हंस रहे थे कि अरे देखो कितना तुतला के गाली दे रहा है, कितना मज़ा लग रहा है सुनने में। लेकिन नहीं, अगर आपका बच्चा गलती करता है तो फर्स्ट यू एज ए पेरेंट आप लोगों को सुधारना चाहिए, ठीक है। उसी समय आज गलती से अगर हमारे बच्चे के हाथ से कोई खिलौना टूट जाता है या कोई कप क्रिकेट टूट जाता है जिसको हम वापस से खरीद सकते हैं, उसके लिए हम लोग उसको मारते हैं। लेकिन जब वो गलत बात बोलता है, गाली देता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ों को करता है जो संस्कार के तौर पर भी अगर आप देख लो तो उसे नहीं करना चाहिए। किसी को गाली नहीं देना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, तो हम लोग उसे नहीं बोलते हैं। इवन वो जिद पर उतर जाते हैं तो हम लोग उसकी बहुत सारी ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। लेकिन बच्चों को छड़ी चलाना बहुत ज़रूरी है। छड़ी चलाने का मतलब उसे शासन करना, उसे अनुशासन सिखाना, उसे परमेश्वर के बारे में भी सिखाना है, ताकि वो क्या करे। अगर हम लोग छड़ी नहीं चलाएंगे, उसको सुधारेंगे नहीं, तो हम उसके बैरी हैं। वो आगे चल के और भी गलत काम करेगा तो वो कह सकता है ना कि जब मैंने फर्स्ट बार ऐसा किया था तो आपने मुझे क्यों नहीं सुधारा। इसीलिए जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वो उसका बैरी है, उससे आप प्यार नहीं करते, उसको सुधार। अगर आप अपने बच्चों को सुधार नहीं रहे तो आप उससे प्यार नहीं करते। इसे हम देखते हैं क्योंकि परमेश्वर जिसके बच्चे हम लोग हैं, परमेश्वर भी हम लोगों को सुधारता है, परमेश्वर भी हम लोगों को ताड़ना देता था कि हम लोग सुधरे। और बाइबल में बहुत सारी कहानियाँ आप जानते होंगे जो दिया गया है। आइए हम लोग 6 नंबर की ओर चलते हैं। उसी 13 अध्याय का 20 पद में यह लिखता है कि बुद्धिमानों की संगति कर तो तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नाश हो जाएगा। आपको बुद्धिमानों का संगति करना है। एज ए परमेश्वर के पीछे चलने वाले जो आप हैं, जो विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, तो आपको क्या करना है, बुद्धिमानों का संगति करना है। बुद्धिमान लोगों का संगति करने से ही आपका बुद्धि बढ़ेगा। अगर आप 4 बुद्धिमान लोगों के साथ संगति करते हैं तो 5वां बुद्धिमान आप कहलाएंगे। और अगर आप 4 मूर्ख लोगों के साथ में और उन लोगों के साथ में जो कि किसी प्रकार का उनको बुद्धि नहीं है या फिर किसी प्रकार का उनको नॉलेज नहीं है, उनके साथ रहेंगे तो 5वां मूर्ख आप कहलाएंगे। ये रियलिटी है, इसे समझने की ज़रूरत है। आइए हम लोग अब तक हम लोगों ने देख लिया है। 7वां में जाते हैं। 7वां में लिखता है नीति वचन उसका 14 का 14 में, ठीक है। नीति वचन उसका 14 का 14 में, ये बहुत ही गंभीर बात है। इस 14 का 14 में देखिए, जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है वह अपनी चाल चलन का फल भोगता है, परंतु भला मनुष्य आप संतुष्ट होता है। एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारे लोग ऐसा हो सकते हैं कि वो हो सकता है कि परमेश्वर का प्रचार करते हो, परमेश्वर के बारे में बोलते हो, परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुयायी भी हो सकते हैं। इवन हमने देखा है बीते दिनों में, समझदार को इशारा काफ़ी है, तो बीते दिनों में हमने देखा है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पर बाइबल का वचन कहता है जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है वह अपनी चाल चलन का फल भोगता है। अगर आपका भी मन ईश्वर से हट गया है तो आपको भी अपनी चाल चलन का फल भुगतना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई और बहनों। इसीलिए आप एक काम कीजिए, अगर आपको लग रहा है कि मेरा मन परमेश्वर की ओर से भटक गया है तो मैं अपने मन को वापस से परमेश्वर की ओर ला सकता हूँ। कैसे? आपको पश्चाताप करना है, आपको परमेश्वर के सामने मान लेना है कि परमेश्वर मैंने आपके विरुद्ध में ये पाप किया है और मुझे इसकी क्षमा चाहिए। परमेश्वर आपको क्षमा कर देगा, ये मेरा विश्वास है जो कि 100% है। आइए हम लोग 8वां पद की ओर जाते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे नीति वचन उसका 4 अध्याय 23 और 24 वचन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन में लिखा है 4 उसका 23-24 में लिखता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे, है ना। आज
हमारा मन, जैसे कि इससे पहले हम लोग पढ़े कि मन भटक जाता है तो अपने 4 जन्म का फल भोगेंगे। इसीलिए हम लोग को अपने मन का रक्षा करना है, क्योंकि हमारा जीवन का मूल स्रोत यही है। यही भटकता है, यही बहुत सारी लालसाओं को लाता है, बहुत सारी चीज़ों को लाता है, और ये क्या करता है, भटकता है। इसीलिए आप लोगों को इसके कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बोलता है टेढ़ी बात मुँह से ना निकले, है ना। हम लोगों ने दूसरा वाला जो पद देखा उसमें नम्रता होना चाहिए, तो नम्र व्यक्ति के अंदर में टेढ़ा बात नहीं होगा। टेढ़ी बातें हमारे मुँह से निकलनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें एक आदर्श बनना है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को टॉन्टिंग, एक दूसरे को ये वो बोलना। चलिए आप लोग इस चीज़ को अपने आप को सुधार सकते हैं कि टेढ़ी बात नहीं बोलना है और चालबाज की बातें नहीं करनी है। ये आप लोगों को ध्यान देना है। एंड अब माता पिता के लिए बहुत ज़रूरी वचन है ये। अगर आप माता पिता हैं या पेरेंट्स हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी वचन है। मैं भी पेरेंट्स हूँ, ये मेरे लिए भी उतना ही ज़रूरी है, ठीक है। नीति वचन उसका 22 का 6 पद, नीति वचन 22 का 6, यहाँ लिखता है, लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। यहाँ पर एक वचन इतना खतरनाक है कि हम लोगों को अपने बाल बच्चों को ऐसा शिक्षा देना है कि वो बूढ़ा भी हो जाए तो बूढ़ा में भी क्या हो, अपने मार्ग से ना हटे। एक चीज़ याद रखिएगा, एज ए पेरेंट्स सबसे पहला टीचर आप लोग होते हैं उनका। आपको उनको परमेश्वर का वचन बताना है, परमेश्वर की आज्ञाएं बतानी है, परमेश्वर का बारे में बताना है, कौन है यहोवा परमेश्वर, क्यों उसने हम लोगों को बनाया, क्यों हम उसकी आराधना करें, क्यों हम उसकी उपासना करें, क्यों हम अनुशासन में रहें, क्यों हम आज्ञाओं को माने। ये सारा चीज़ आपको बताना पड़ेगा अपने बाल बच्चों को। तो ऐसा शिक्षा दीजिए जिससे वो बुढ़ापे में भी ना हटे, क्योंकि बूढ़े हो जाएंगे जब हमारे बाल बच्चे तो हम नहीं रहेंगे, है ना। लेकिन हमारी शिक्षाएं रहेंगी, वो कैसी जड़ पकड़नी चाहिए ये ज़रूरी है। इवन मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, आप अपने बाल बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं तो आपको सबसे पहले शिक्षा पाने की ज़रूरत है। आप वैसा बनिए कि आपके बाल बच्चे दूसरों को देखने से अच्छा हो कि आप लोगों को देख करके वो लोग सुधरे, आप लोगों को देख करके वो लोग सीख जो होता है वो लें कि मेरा माता पिता ऐसा है, मैं ऐसा करूँगा। दूसरों को देख करके वो लोग जितना नहीं सीखेंगे, आपको प्रतिदिन देख करके सीखते हैं, है ना। आप ऐसा नहीं कह सकते कि बेटा आप खुद गाली दे रहे हो और अपने बाल बच्चों को कहोगे कि गाली मत दो, वो आपको पहले पढ़ेंगे, है ना। आप शराब पीते हैं, आप नशीली पदार्थों का सेवन करते हैं, आप अपने बेटे को कहोगे कि आप मत करो और वो आपको देख रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो नहीं करेगा, ठीक है। इसीलिए सबसे पहले माता पिता हैं, उन्हें खुद शिक्षा ग्रहण करने की ज़रूरत है, तभी वो बाल बच्चों को दे पाएंगे, क्योंकि बाल बच्चे आपको पढ़ते हैं। आप जो बोल रहे हैं उनको आप ही पर लागू करके देखते हैं, ठीक है। एंड लास्ट जो इस वचन में मैंने जोड़ा है वो काफ़ी खतरनाक लगा मुझे। इन अभी तक 9 जो भी हम लोगों ने बातें करी हैं, ठीक है, ये 10वां जो वचन है वो काफ़ी खतरनाक है। उस नीति वचन 19 का 27वां वचन में हम उस बात को पढ़ पाते हैं। नीति वचन 19 का 27, ठीक है। यहाँ लिखता है, हे मेरे पुत्र, यदि तू भटकना चाहता है तो शिक्षा का सुनना छोड़ दे। अभी तक मैंने 9 जो भी वर्ष दिए और बाइबल में जितने भी बातें हैं, इन सब को आपको नहीं मानना है तो बाइबल बताती है, अगर आपको नहीं मानना है तो शिक्षा को सुनना छोड़ दीजिए। आप वचन पढ़ना छोड़ दीजिए, आप वचन क्या करना छोड़ दीजिए, चर्च जाना छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको भटकना ही है। और भटकना है तो शिक्षा सुनना छोड़ना पड़ेगा। आप शिक्षा भी सुनेंगे और पाप में भी रहेंगे, चर्च भी जाएंगे और पाप में भी रहेंगे, मीटिंग्स में भी जाएंगे और पाप में रहेंगे। दैट इज़ नॉट गुड। अगर आपको भटकना है, सारी शिक्षाओं को छोड़ दीजिए, तो आपको भटकने में कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बाइबल सिर्फ आपको परमेश्वर के करीब नहीं ले जाती, आपको बता भी रही है कि अगर आपको भटकना है तो शिक्षा का सुनना छोड़ दीजिए। क्योंकि जब आपको भटकना ही है, आप कितना भी बोला जाए आप सुन नहीं रहे हो, फिर भी आप लटके पड़े हो कि सब जा रहे इसलिए मैं भी जा रहा हूँ। भटकना चाहते हैं, शिक्षा का सुनना छोड़ दीजिए, आप आराम से भटक सकते हैं। तो बाइबल बहुत ही खतरनाक यहाँ चेतावनी देती है कि अगर आपको भटकना है तो शिक्षा का सुनना छोड़ना पड़ेगा। ये 10 वचन बहुत ही मेरे ख्याल से खतरनाक वचन है, बहुत ही प्रभावशाली वचन है। इसलिए इन वचनों को ज़रूर एक बार अगर आपको समझ में नहीं आए, वीडियो को वापस से चला करके देखिए, इन वचन को नोट डाउन कीजिए। आप कहीं पर जाते हैं तो उसको प्रचार कीजिए। परमेश्वर का धन्यवाद इस वचन के द्वारा। मैं फिर मिलूंगा दूसरी वीडियो में। मैं ये बता नहीं सकता मैं कब मिलूंगा, क्योंकि जॉब की वजह से बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी हूँ एंड इवन मैं वीडियो भी नहीं डाल पा रहा हूँ परमेश्वर से हमेशा। लेकिन एक बात है कि मैं परमेश्वर के मार्ग में बना हुआ हूँ, चाहे मैं वीडियो डालूँ या ना डालूँ, और ऐसा जीवन ज़रूर आप सबका होना चाहिए। शालोम, जय मसीह।